अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है ये पीबीए के हवाले से। अच्छा, इस लेक्चर में हम एक टास्क डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के हवाले से। कोई भी बूलियन फंक्शन जैसे ये गिवन है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना हो और उसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना हो तो ये कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करेंगे, इस फंक्शन में हर टर्म के ऊपर एक कोड डिफाइन कर दें, थोड़ा आसान हो जाता है इस मेथड से इसको सॉल्व करना यह है कि जिस टर्म पे बार है उस पर ज़ीरो लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उस पर 1 लिखेंगे। अब इस टर्म में तीनों वेरिएबल्स पे बार है तो इस पे कोड आ जाएगा 0 0 0, अगेन 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। आफ्टर डैट आपने एक मैप डिज़ाइन करना है 8 बॉक्सेस पे मुश्तमिल, ठीक है जी। 8 बॉक्सेस होंगे उसमें, और उसमें आपने फर्स्ट रो को लेबल देना है 0, सेकंड रो का लेबल होगा 1, फर्स्ट कॉलम का लेबल 0 0, फिर 0 1, देन 1 1। ये लेबलिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर 1 0। अब इन टर्म्स को आपने इन बॉक्सेस में पुट करना है अकॉर्डिंग टू द कोड। फर्स्ट टर्म जो है ये वाली टर्म ए बार बी बार सी बार, इसका कोड है 0 0 0। अंडरस्टैंड इस तरह करें आप इसको कि 0 के सामने 0 0 के नीचे, यानी रो नंबर 0 के सामने आएंगे आप और 0 0 के नीचे आएंगे, ठीक है ना। 0 के सामने 0 0 के नीचे, और यहाँ पे आप इस टर्म को पुट कर देंगे ए बार बी बार सी बार। सेकेंड टर्म जो आपकी ये वाली है, इसका कोड पोजीशन बनती है 0 के सामने 1 0 के नीचे। मैप में 0 के सामने 1 0 के नीचे आके यहाँ पे आप इस टर्म को पुट करेंगे ए बार बी सी बार। नेक्स्ट टर्म की पोजीशन बनती है मैप में 1 के सामने 0 0 के नीचे, तो 1 के सामने 0 0 के नीचे आके आपने ये टर्म यहाँ पे प्लेस करनी है। इसी तरह इन टर्म्स को प्लेस करते जाएं। नेक्स्ट टर्म आपकी प्लेस होगी 1 के सामने 0 1 के नीचे, 1 के सामने 0 1 के नीचे, यहाँ पे इस टर्म को प्लेस कर दें। देन नेक्स्ट टर्म जो आपकी ये वाली है, ये प्लेस होगी 1 के सामने 1 0 के नीचे, यानी फर्स्ट डिजिट के सामने और बाकी 2 डिजिट्स के नीचे आपने लोकेशन ट्रेस करनी है। 1 के सामने, रो नंबर 1 के सामने 1 0 के नीचे, 1 के सामने 1 0 के नीचे, यहाँ पे ये टर्म पुट होगी ए बी सी बार। देन ए बी सी टर्म जो है आपकी 1 के सामने 1 1 के नीचे, 1 के सामने 1 1 के नीचे ए बी सी, और फिर आखिरी टर्म ये वाली पुट होगी 0 के सामने 1 1 के नीचे, 0 के सामने 1 1 के नीचे आ जाएं, यहाँ पे ए बार बी सी को पुट कर दें। अब पेयरिंग करनी है हमने, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि 4 का पेयर बनेगा या 2 का, लेकिन जहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है वहाँ पे प्रेफर 4 का पेयर करेंगे। एंड वाले जो ये 4 टर्म्स हैं इनका आप एक पेयर बना लेंगे, इन 2 और 2 का, ठीक है। अब और हर टर्म का किसी न किसी पेयर में आना ज़रूरी है। अब इन 2 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इन 2 का भी पेयर बना सकते थे, लेकिन आपने इन बाकी 2 टर्म्स को भी साथ इंक्लूड करते हुए इन 4 का पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर में टर्म्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एक टर्म बच गई, इसका पेयर बना दें आप इसके साथ, इस टर्म के साथ, सही हो गया। अब इन तीनों पेयर्स को, एक तो ये 2 और 2 4 का पेयर है, इसको लिखें, इन चारों टर्म्स को लिखें, इस पेयर की इन चारों टर्म्स को। जिस मर्जी टर्म को पहले लिख लें, ए बार बी बार सी बार, ठीक है जी। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर ये लिख लेते हैं ए बी बार सी बार, फिर ये वाली टर्म लिख लेते हैं जी ए बार बी सी बार, देन ये वाली आ जाएगी ए बी सी बार। चारों टर्म्स आ गई इस पेयर की। अब इस पेयर की, ये 1 2 3 4, इस पेयर की चारों टर्म्स को एक ग्रुप में लिख लें, ए बी बार सी बार और ए बी बार सी और ए बी सी, ठीक है जी, और ए बी सी बार, ये पेयर भी हो गया। पीछे बचा ये 2 टर्म्स का पेयर, इसको अब लिख लें एक ग्रुप में, ए बार बी सी और ए बी सी। अच्छा, अब हमने एक सिंप्लीफाई करना है, 2 टर्म्स में से कॉमन लेना शुरू करें। इन 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है हमारे पास बी बार सी बार, पीछे बचा ए बार और ए, इन 2 टर्म्स का कॉमन बी सी बार, पीछे बचा ए बार और ए, इन 2 में से भी कॉमन लेंगे आप,
कॉमन लेते जाएं। इन दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है जी ए बी बार, पीछे कॉमन सी बार और सी। इन दो का कॉमन आएगा ए बी, पीछे सी और सी बार। और फाइनली इन दो में से कॉमन आ जाएगा बी सी और पीछे बच जाएगा ए बार और ए। अब ये जो सिचुएशन होती है ना, कोई भी टर्म उसके साथ उसका बार हो और अप्लाई हो रहा हो उसमें, तो ये वन हो जाती है। ये अब ये भी वन हो गया, ये टर्म भी वन हो गई, ये भी वन, ये भी वन और ये भी वन। पीछे रिमेनिंग टर्म्स रह गई बी बार सी बार और बी सी बार और ए बी बार और ए बी, ठीक है जी, और पीछे बी सी। ये ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं वन हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्दर इन दो टर्म में से अगर हम देखें तो सी बार कॉमन ले सकते हैं, बी बार और बी। इन दो टर्म में से ए कॉमन आ सकता है, बी बार और बी, और ये बी सी तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन ये टर्म भी वन हो जाएगी, ये टर्म भी वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई भी सिचुएशन बूलियन अलजेब्रा में हो, मैं सेपरेटली बता देता हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कोई वेरिएबल हो ए, उसके साथ उसी वेरिएबल के बार का और हो रहा हो तो ये वन हो जाता है। रीज़न भी इसको मैं बता देता हूँ कि अगर लेट से ये वेरिएबल ए वन है तो इसका और ज़ीरो होगा और वन और ज़ीरो का और वन हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल ज़ीरो है तो इसका और वन हो जाएगा, तो फिर भी ये वन हो जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी है आपके बूलियन अलजेब्रा की। अब ये भी वन, ये भी वन, तो पीछे बचा सी बार और ए और बी सी। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया। एंड पे इस क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि सिंप्लीफाइड फंक्शन का लॉजिक सर्किट बनाएं। सी बार कैसे बनेगा, सी ले लें, इस पे नॉट गेट अप्लाई करें, सी बार बन जाएगा। ए तो एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़। ये बी सी कैसे बनेगा, सी को यहाँ से कनेक्ट कर लें और बी की इनपुट अलहदा ले लें, दोनों पे एंड लगा दें तो इट विल बिकम बी सी। और इन तीनों को, सी बार को, ए को, बी सी को कनेक्ट करके यहाँ पे और अप्लाई करें और ये फाइनल आपका फंक्शन बन गया। लें जी, ये आपका कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर हो गया। बूलियन फंक्शन गिवन होगा, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाइड फंक्शन का लॉजिक सर्किट। इस टास्क की प्रैक्टिस के लिए दो तीन क्वेश्चन इंशाल्लाह और सॉल्व करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।